रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सांवरिया रे। आपकी फॉलोइंग से आपको जज करते हैं, अरे यार इसके तो फॉलोअर्स ही नहीं, इसको रहने दो, किसी और को लो जिसके फॉलोअर्स अच्छे। तो वो मतलब आपके बैंक बैलेंस हो ना हो, लेकिन आपके फॉलोअर्स होने चाहिए। तो वो एक जो नॉनसेंस चल रही है, दैट आई डोंट लाइक। जो मुझे आज तक याद है कि और उसकी मिलियन व्यूज़ थे। एक बंदा उसमें बन पे मस्का लगा रहा था और उस पीछे रंगी साड़ी बज रहा है। दैट वाज We were also talking with Dharma Productions for like a newer version, but not for Juk Juk Jio. Juk Juk Jio happened much later. Hi, my name is Kanishk Seth. Hi, this is Kavita Seth. You are watching me on Filmy. रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सांवरिया रे। Hi, this is Jaya and you're watching me on Filmy. So today we have someone who tops the list when it comes to best singer of this industry, the legendary Kavita Seth. नमस्ते। And also someone who is social media sensation, जिनको आप पूरे दिन सुन सकते हो, Kanishk Seth. Welcome to Filmy. Thank you. Rang Sari was indie, right? So, and from indie to Juk Juk Jio तक का जो जर्नी था, मतलब उस टाइम तक में तो ऑलमोस्ट लोगों ने सुन ही लिया था ये गाना, ठीक है? हाउ वाज दैट फेज दैट वो मूवी में आ गया एंड देन रंग सारी वाज लाइक रील्स में हर जगह लोग यूज करें, आज भी लोग यूज करें। हाउ वाज दैट फील? अच्छा लग रहा था क्योंकि जब हम लोगों ने रिलीज़ किया था, कोविड टाइम स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन हो गया था, तो कनिष्क का मन नहीं था कि हम उस गाने को रिलीज़ करें इंडिपेंडेंटली, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छा बना था, ऑडियो बहुत अच्छा था। तो ही वॉज वेटिंग कि प्रॉपर लॉन्च फंक्शन करेंगे, ऐसे रिलीज़ करेंगे, वैसा कुछ प्लान था। मैंने कहा अभी कुछ नहीं मालूम क्या होने वाला है और इंटरनेट पे कुछ भी अच्छे गाने नहीं है, जस्ट रिलीज़ कर दो और बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ दो। तो बस हम लोगों ने वही डिसाइड किया और उसको रिलीज़ किया। लेकिन वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा था, ऑर्गेनिक था। हम लोगों ने कुछ भी उसमें प्रमोशन में कुछ भी खर्चा नहीं किया जैसे आजकल किया जाता है। और वो लोग एक दूसरे मतलब सुनते थे और एक दूसरे को पास करते थे, तो शेयर हो रहा था। आई थिंक 6 मंथ्स के बाद दिवाली के टाइम फिर एकदम से बूम हुआ और एवरीवन वाज मेकिंग रील एंड ऑल। वो मतलब इमीडिएट एकदम से रातों रात ऐसा नहीं हुआ था, टाइम लगा था धीरे धीरे। लेकिन 6 महीने के बाद तो वो क्रेज़ी, मतलब आप फ़ोन ऑन करो और किसी भी ऐप पे जाओ तो हर दूसरी रील वही उस गाने की दिख रही थी। खाने पे देख लो, किसी के साथ आप वॉक पे जा रहे हो तो देख लो, किसी के साथ आप ऐसे डेट पे जा रहे हो तो देख लो, हर जगह रंग सारी। मैंने सबसे जो मुझे आज तक याद है कि और उसकी मिलियन व्यूज़ थे। एक बंदा उसमें बन पे मस्का लगा रहा था और उस पीछे रंगी साड़ी बज रहा है। दैट वाज हिलेरियस। मतलब के साथ जा रहे हैं तो रंग सारी, मतलब सब में ही ये लोगों ने यूज कर लिया। हाँ। कनिष्क, हाउ वाज योर्स फेज दैट टाइम कि यार ये गाना मतलब पता नहीं था, क्योंकि यू वर वेटिंग फॉर द बिग प्रमोशन एंड ऑल। या मोर देन प्रमोशन, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर, जब रिलीज करने से पहले आई वाज जस्ट लाइक क्या ये सही टाइम है रिलीज करने का, क्योंकि अभी अभी कोविड शुरू हो गया है, इज दिस द टाइम आई वुड रियली वांट टू रिलीज इट। बट देन इनका काफ़ी अच्छा थॉट प्रोसेस था कि एज इन एक्चुअली दिस इज़ द टाइम, बिकॉज सब घर बैठे हैं एंड यू नो दे नीड अ बीकन ऑफ होप। चाहे कोई भी आर्ट मीडियम हो, चाहे वो मूवी हो या सॉन्ग हो, इफ़ यू कैन यू नो एक थोड़ी सी खुशी ला सकते हैं अगर कोई घर पे है, सो दैट इज़ लाइक अ गुड डीड। तो फिर हमने ऑनेस्टली इतना कुछ सोचा नहीं था कि गाना इतना ब्लो अप हो जाएगा। एंड वही जैसे कि उन्होंने कहा कि धीरे धीरे उसको टाइम लगा। जब when that whole Instagram thing happened, we were like, अरे ये क्या हो रहा है, like as in this is like way beyond our hands. And around the same time, we were also like before this whole thing blew up, we were also talking with Dharma Productions for like a newer version, but not for Juk Juk Jio. Juk Juk Jio happened much later. Yeah, this is a revelation. Yes, it was for another film that didn't happen. फिर then for another film, then वो भी नहीं हुई. Then they were like, you know, finally we want to use this in Juk Juk Jio. And हाँ, so it's like it was promoted as like a, you know, I would say like more like a marketing song for the film, like promotional song for the film.
and then it fits really well in the in the end credits also of the film. और नहीं, और फिल्म में जाने से तो बहुत बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है ना कि जैसे पहले भी सुन रहे थे लोग, लेकिन अब वो फिर मासेस का गाना हो गया, वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहता है। कोई भी मुझे लगता है आप दोनों ने वो दोनों ही फेज एंजॉय कर लिया। बिल्कुल, वो अपना पहला वाला फेज एक अपना था, और हाँ, फिर हमने बॉलीवुड को दे दिया, वो भी मतलब दोनों ही फेज बिल्कुल। और उसकी इतनी ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि हमारा अपना प्रोडक्शन था उस गाने का, हम लोगों की अपनी थॉट प्रोसेस थी उस गाने को लेके, वो ही गाना फिल्म में ले लिया जाए और फिर वो सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हो रहा है। आई गॉट फिल्म फेयर अवार्ड फॉर दैट, तो वो एक बहुत बड़ी खुशी थी। जी सिने अवार्ड्स आई गॉट कि चलो हमारा अपना जो हमने जिस पे काम किया था वो इतनी ऊंचाइयां छू रहा था, तो वो बहुत बड़ी खुशी मिली इस गाने के माध्यम से। दोनों एग्री करते हैं सोशल मीडिया मेक्स यू स्टार, कैन मेक यू स्टार? या आई डू एग्री, स्पेशली इन टुडेज टाइम्स। अगर आपकी फॉलोइंग अच्छी है तो आप यू मोर रिकग्नाइज्ड, एंड बिकॉज दैट इज़ द मीडियम विच हम सब हैं उस पर, एंड अच्छा लगे ना लगे आपको रहना पड़ेगा। अभी एक तरीके से आपकी ज़रूरत जैसा हो गया है। और कुछ चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, कुछ चीज़ें ख़राब भी लगती हैं कि आप लोगों को, मतलब जैसे लोग हैं आपकी फॉलोइंग से आपको जज करते हैं, वो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आती। बहुत से लोग लेट आए हैं या उतना उसको फोकस नहीं है उन लोगों का, सिर्फ एक नाम के लिए आ गए, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनके कम फॉलोअर्स हैं। अरे यार इसके तो फॉलोअर्स ही नहीं, इसको रहने दो, किसी और को लो जिसके फॉलोअर्स अच्छे। तो वो मतलब आपके बैंक बैलेंस हो ना हो लेकिन आपके फॉलोअर्स होने चाहिए। तो वो एक जो नॉनसेंस चल रही है, दैट आई डोंट लाइक। और तो जो लोग इन चीज़ों को पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं तो थोड़ा इस बात पे भी ध्यान दें कि वो बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट भी हो सकते हैं जो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके काम को भी ध्यान दिया जाए। बट आप दोनों साथ में एंजॉय करते हैं बहुत। क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, ज़रूरी है। हाँ। और हेल्दी है तो इट्स वेरी गुड कि यदि मैं कुछ कर रही हूँ तो कनिष्क को कुछ समझ नहीं आता तो हम लोग डिस्कस करते हैं। कई बार ये कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो पूछते हैं कि कैसा लग रहा है। तो और एक्चुअली जो होता है कि हम लोग घर में बात करते हैं तो बहुत जेन्युइन होता है। ये मुझे ये नहीं बोलना है कि इसको खुश करने के लिए बोल दूँगी नहीं अच्छा लग रहा है, कोई चीज़ ख़राब लग रही है तो लग रही है, उसको ठीक कर लो बाहर निकलने से पहले। सेम वे कनिष्क का, जब आप लोग काम करते हो तो यू आर नॉट मदर एंड नो 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 नॉट रियली, या बिल्कुल कि कोई भी चीज़ बाहर आने से पहले परफेक्ट निकलनी चाहिए हमारी तरफ से। Kanish, we would like to know कि what is music for you? Everything. I've been doing music since a very early age, and काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि आप when you're living music every day, every second almost, आपकी identity ही वही हो जाती है। and मैं काफ़ी बार वही सोचता हूँ, like as in when I don't do music, when I purposely don't do music, I'm like who am I? like as in वो existential वो feeling आती है कि मैं और भी चीज़ें मुझे पसंद है, पर मैं how do I define myself apart from this? So I think music is something that really important. मेरे जहन में उस टाइम आया था कोविड टाइम में, 2 साल जो बंद रहा ना, कि हमने तो पूरी ज़िंदगी संगीत को दे दी और म्यूज़िक, ना कॉन्सर्ट्स हो रहे थे ना कुछ हो रहा था, मतलब बस घर बैठे रहते थे। तो मुझे लग रहा था मैं नया क्या स्टार्ट करूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है म्यूज़िक के अलावा। मतलब बहुत कि आप चेंज क्या करोगे इस एज पर आ करके। ये लोग तो चलो फिर भी कर रहे हैं काम, तैयारी कर रहे हैं इंडस्ट्री में आने के लिए, लेकिन मैं तो अच्छी खासी जमाया छोड़ करके मैं नया क्या करूँगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज फॉर एवरीवन। सो ऑडियंस के लिए एक बार आप दोनों साथ में हमारे रंग सारी वाले, हाँ वी कैन सिंग रंगी सारी एंड मेरे सनम हाँ मेरे सनम का, यस। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। आँखों में छा रहे हैं मेरे सनम के ख्वाब,
बेखुद बना रहे हैं मेरे सनम के ख्वाब, सपने दिखा रहे हैं मेरे सनम के ख्वाब, सपने दिखा रहे हैं मेरे सनम के ख्वाब। सब कुछ भुला रहे हैं मेरे सनम के ख्वाब, सब कुछ भुला रहे हैं मेरे सनम के ख्वाब, आँखों में छा रहे हैं मेरे सनम के ख्वाब, बेखुद बना रहे हैं मेरे सनम के ख्वाब। So lovely. Thank you. So lovely. Like, thank you, Kanishk. Thank you. I know you are going somewhere. Yeah, तो हम yeah, आपको yeah. ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.